Suprabhat everyone. Students, today we will discuss our question number 2 from our reading and comprehension section, note making. In this question, there are two parts, one for notes, other for summary, and it carries 8 marks, 4 for notes, 4 for summary. So, we are going to discuss how to make effective notes and what is the benefit of those in our life. Notes. Notes are the written record of facts to aid the memory and why they are necessary in our life. What is the necessity? The necessity and importance of note making is due to these three reasons. It keeps a lot of information at our disposal for ready reference. Means whenever we require anything for our competitive exams, for our board exams, or for our remembering, recalling the lesson that is read by us, then they help us and they provide the disposal knowledge for ready reference. It helps us construct what was said or written and thus accelerates the process of remembering. Our teachers and our books are the ocean of knowledge and they impart knowledge to us from having a glance or discussion from different books. That's why we are not capable to rememorize everything that is taught in the classroom. So we have to create short notes and after some time when we want to remember them, recall them, those notes help us what was taught in the classroom and accelerates the process of remembering. With the help of those, we are easily capable to remember those things. It comes in handy, means helpful in delivering a speech, participation in debate, discussion, writing, competition, or before exams to revise your lessons units. This is very important point, students. हमारे लिए काफी मुश्किल होती है कि कैसे हम एग्जाम टाइम पे पूरी बुक को पढ़ें। हमारी बुक्स इतनी मोटी मोटी होती हैं कि उनको पढ़ना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार जब हम पढ़ते हैं तो वही मुश्किल होता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे पूरी की पूरी बुक को यूं का यूं पढ़ें तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है। इसलिए ये नोट्स ही हैं जो हमारे को याद दिला देते हैं कि किस लेसन में कहाँ पे क्या था, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वो अगर सही बने हैं तो वो हमारे को इफेक्टिव तरीके से सारी चीजें यूं की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया ट्रेड्स ऑफ गुड नोट्स, हाउ वी शुड मेक क्वालिटेटिव नोट्स, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। शॉर्ट एंड कंपैक्ट, फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट एंड कंपैक्ट मींस द नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। हमारे जो नोट्स हैं इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि जैसे बुक में होता है पूरा का पूरा लिखा तो नोट्स में और लेसन में डिफरेंस कहाँ रह गया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, they should provide complete information whatever is written there and what we want to learn, उसके अंदर हमारे नोट्स में सारे के सारे जानकारी हमारे पास आ जानी चाहिए। लॉजिकल, वो तर्क संगत होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, मींस उसके अंदर जो काम काम की बातें वही लिखें। ये नहीं है कि बेफालतू की बातें जिनको हम स्किप कर सकते हैं उनको भी लिखेंगे तो वो उनकी इफेक्टिवनेस को खो देगा। अंडरस्टैंडेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्त शुड बी अंडरस्टैंडेबल, हमारे को समझ में आने चाहिए। हम कोई भी नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स हमारे को जब बाद में कुछ टाइम बाद हम उनको रिकॉल करने के लिए, रिमेमोराइज करने के लिए देखते हैं तो वो हमारे को समझ में आने चाहिए, नहीं तो नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग, अब हम नोट मेकिंग कैप को कैसे अंजाम दें, कैसे बनाएं, उसका एक तरीका है कि पहले हमें टाइटल लिखना होता है। जैसे लेसन का टाइटल होता है उस टाइटल को पढ़ते ही हमें क्लियर पता चल जाता है कि ये लेसन किस चीज के बारे में है। इसी प्रकार जब हम अपने नोट मेकिंग का टाइटल बनाएंगे तो वो हमारे को बताएगा कि हम किस चीज के बारे में लिखने वाले हैं। हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, अब पूरे पैरे को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे लेसन को, पूरी यूनिट को, पूरी नोवेल को, जिसको भी हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है कि हम उसकी हेडिंग बनाएं। जो मेन पॉइंट है वो हेडिंग के रूप में आएगा और उसके सब जो पॉइंट हैं कि ये बातें और हो सकती हैं तो उनको हम सब हेडिंग्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि टाइटल, मान लीजिए आपको कोई पैसेज मिला है और वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपने टाइटल बना लिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब नोट्स बनाएंगे कि इंडिया अ कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजियस पीपल और क्लासेस,
तो उसमें कौन कौन रहते हैं, यहाँ पे हम हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और ये सारे के सारे डिफरेंट कम्युनिटीज में इसके सब पॉइंट बन जाएंगे। डिफरेंट कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये ऐसे बनेगा। फिर दूसरे पॉइंट में ऐसे आके हम ये हेडिंग होगी, ये सब हेडिंग्स होगी। नोट फॉर्म, नोट फॉर्म का मतलब है वो हमारे जो नोट्स बनाते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होने चाहिए, वो हमारे होने चाहिए किसके रूप में, कंप्लीट सेंटेंस ना होके हम उनको लिखेंगे फ्रेजेस के रूप में, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे तो वो उसको काफी लेंथी बना देंगे और लेंथी हमने नोट्स नहीं बनाने हैं। नंबरिंग एंड इंडेंटेशन, अब उसके लिए नंबरिंग हमें देनी होती है 1 2 3 या 1.1, ये सब पॉइंट बन गए, इसका भी कोई सब पॉइंट है तो ऐसे। एंड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन होता है लीव अ गैप while you are writing or typing on computer, या आपकी नोटबुक में है या कहीं पे भी है, जो हम गैप छोड़ते हैं उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे एक के नीचे ये 1.1 थोड़ा सा अंदर आके आया है। एब्रिविएशन एंड सिंबल्स, अब हमें एब्रिविएशन और सिंबल्स का भी यूज करना होता है, क्योंकि कई बार कोई चीज बड़ी है, वर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका एक सिंबल बना देंगे तो हमारे को समझा देती है, इसलिए हम सिंबल्स और एब्रिविएशन का यूज करते हैं। सिंबल्स हमारे 2 काइंड्स में डिवाइडेड है। वन इज यूनिवर्सल मींस सार्वभौमिक, जो सारी दुनिया में आप कहीं चले जाएं वहीं पे एक जैसे मिलेंगे, जैसे कि ये दिए गए हैं। एंड के लिए ऐसा होता है, देयरफॉर के लिए होता है, बिकॉज के लिए ये होता है, दैट इज के लिए हम आई ही लिखते हैं और परसेंटेज। दूसरा है मैथमेटिकल, मतलब हम मैथमेटिक्स के भी सिंबल यूज कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, एट द रेट, इज इक्वल टू, प्लस, माइनस, राइज और फॉल, इस प्रकार के हम सारे के सारे अपने सिंबल यूज कर सकते हैं। फिर एब्रिविएशंस आ गए हैं, उनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होते हैं, जब हम किसी भी वर्ड का पहला अल्फाबेट ले लेते हैं, लेटर्स ले लेते हैं और वो लेटर को जोड़ के जो वर्ड बनता है उसको हम एक्रोनिम्स बोलते हैं। जैसे सीबीएसई फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसे ही यूनेस्को है। कॉन्ट्रैक्शन, हम किसी चीज को छोटा करके लिख देते हैं, जैसे कैप्टन के लिए CAPT लिख दिया, टेलीफोन के लिए TELE लिख दिया, लेबोरेटरी के लिए LAB लिख दिया और लाइब्रेरी के लिए LIB लिख दिया। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स, हम दूसरे तरीके भी अपनाते हैं कि कैसे शॉर्ट किया जाए। डॉक्टर के लिए DR लिख देते हैं, डिपार्टमेंट के लिए DEPT लिख देते हैं, गवर्नमेंट के लिए GOVT लिख देते हैं और पॉइंट के लिए PT लिख देते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात आ गई कि यहाँ पे हमने एक डॉट लगाया, फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे नहीं लगा, तो कौन सी एब्रिविएशन में हम लगाएं और कौन सी में हम फुल स्टॉप पे ना लगाएं, उसके लिए है कि जिस एब्रिविएशन को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके अंदर लास्ट लेटर नहीं आया है तो उस पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कैप्टन में CAPT सिर्फ पहले लेटर्स आए हैं, लास्ट का नहीं है, इसलिए यहाँ पे डॉट लगेगा। डॉक्टर में D और R आए हैं, पहला डॉक्टर का D होता है और लास्ट R होता है, इसलिए यहाँ पे हम फुल स्टॉप पे नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बताया गया कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो लिख दिया है। उसके बाद नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स में एक मेन पॉइंट हो गया, हेडिंग हो गई, सब हेडिंग उसकी आ गई, फिर नंबर 2 पे आएगी और वो पूरा होने के बाद हम लिखेंगे कीटू एब्रिविएशन। जो ये एब्रिविएशन है वो हमने यूज करनी है नोट्स के अंदर। वो जो वहां पे नोट की गई उनको आप पेंसिल से हल्के से हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर के लिए वो आसान हो जाए, इजी हो जाए समझना। और फिर यहाँ पे कीटो एब्रिविएशन में एब्रिविएटेड वर्ड और उसकी फुल फॉर्म हम लिखेंगे। एग्जाम में 4 हमने मिनिमम लिखनी होती है, मैक्सिमम आप 7-8 तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपका नोट मेकिंग पूरा का पूरा एब्रिविएशन से भरा रहे और वो उसको दुखी कर दे और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट जो बी पार्ट आता है समरी 4 नंबर के लिए, उसमें हम समरी लिखेंगे, फिर टाइटल को रिपीट करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और उसके बाद हम इस समरी को लिखेंगे। इस प्रकार से आप 8 में से 8 नंबर के हकदार हो जाते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर।